टोनोमेट्री हमारे पास आईओपी की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब आईओपी है क्या? एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन और ड्रेनेज के बीच का जो बैलेंस है उसको हम इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहते हैं। अगर तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज है तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर आ जाता है हमारे पास ग्लूकोमेटस ऑप्टिक न्यूरोपैथी का। नॉर्मल रेंज जो हमारे पास है आईओपी की वो है हमारे पास 10 to 21 mmHg, ठीक है। और अगर तो मीन आईओपी देखें तो हमारे पास रीडिंग आती है 15 to 16 mmHg और डाई अल्नर वेरिएशन में हमारे पास 2 to 6 mmHg की वेरिएशन होती है। इसमें होता क्या है कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है आएगा और फिर विद इन द डे विद द डे वो डिक्रीज होता जाता है। देन हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल है टोनोमेट्री का वो है एम्बर्ट-पिक लॉ। इसमें मतलब ये क्या कहता है कि जो हमारे स्फेयर का प्रेशर है इनसाइड का वो प्रोपोर्शनल है उस फोर्स के जो कि बाहर से टोनोमीटर हमारी आई की सरफेस पे लगा रहे हैं, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये हमारे पास एफ है वो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। जो हमारे पास पी है वो हमारे पास प्रेशर है इनसाइड द स्फेयर, मतलब हमारे आई की कॉर्निया का। देन हमारे पास जो ए है वो एरिया है जो कि फ्लैट हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। उसके बाद हमारे पास एम्बर्ट-पिक लॉ की अजम्पशंस क्या जाती हैं कि हमारी जो आई है वो परफेक्ट स्फेयर है, कॉर्निया इन्फिनाइटली थिन है और कॉर्निया परफेक्टली इलास्टिक है, जबकि ये ट्रू नहीं है ह्यूमन आई के बारे में पूरी। देन हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है टोनोमीटर्स की, उसमें आ जाता है इंडेंटेशन, एप्लेनेशन, नॉन कॉन्टैक्ट, रिबाउंड, डायनेमिक, कॉन्टूर टोनोमेट्री। सबसे पहले अगर हम इंडेंटेशन टोनोमेट्री को देखें तो उसमें हमारे पास ह्योर्ट्स टोनोमीटर आ जाता है। इसमें हमारे पास क्या है प्रिंसिपल कि इंडेंटेशन ऑफ कॉर्निया, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास फुट प्लेट होती है, प्लंजर होता है, वेट्स होते हैं। इसके प्रोसीजर में क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में मतलब टॉपिकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। टॉपिकल एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट के कॉर्निया पे टोनोमीटर को प्लेस किया जाता है। स्केल की जो रीडिंग्स मिलती है हमें उसे कन्वर्जन टेबल के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं mmHg में। इसमें हमारे पास एरर्स क्या मिलते हैं कि अगर हमारे पास स्क्लेरल रिजिडिटी ज़्यादा है तो उसकी वजह से फॉल्सली हाई आईओपी हमें मिलेगा, और अगर तो लो स्क्लेरल रिजिडिटी है तो हमारे पास फॉल्सली लो रीडिंग आएगी आईओपी की। इसमें लिमिटेशन क्या आ जाएगी कि हमारे पास ऑक्यूलर रिजिडिटी अफेक्ट करी हमारी रीडिंग को, और उसके अलावा ये ऑब्सोलेट हो चुका है, मॉडर्न प्रैक्टिस में हम यूज़ नहीं कर रहे। देन हमारे पास एप्लेनेशन टोनोमेट्री जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारे पास, गोल्डमैन एप्लेनेशन टोनोमीटर, ठीक है। इसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल है इसका वो मॉडिफाइड एम्बर्ट-पिक लॉ पर है, जो कि कहता है कि हमारे पास जो कॉर्नियल रिजिडिटी है और कैपिलरी अट्रैक्शन है वो टेंड करते हैं दोनों को एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के लिए। इसमें हमारे पास ये 3.06 mm का डाया जो है कॉर्निया एप्लेनेट कर रहा होता है, ठीक है। और इस डाया पे हम ये कह रहे हैं कि जो कॉर्नियल रिजिडिटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल है ट्रिप सरफेस टेंशन के। देन हमारे पास इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि हम फ्लोरोसिन और टॉपिकल एनेस्थीसिया इंस्टिल करते हैं पेशेंट की आई में, कोबाल्ट ब्लू लाइट को यूज़ करते हैं, और उसके अलावा जो 2 सेमी सर्कल्स हमें नजर आ रहे होते हैं उनको अलाइन करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास नॉर्मल कैलिब्रेशन इसमें क्या जाती है कि 2 mmHg, मतलब जो हमारे पास एक डायल यूनिट है वो 2 mmHg का होता है। जो फर्स्ट है वो 10 का होता है, देन हर डायल आपका 2 mm का होता है। देन हमारे पास इसमें एडवांटेज क्या है कि हाईली एक्यूरेट है हमारे पास और रिप्रोडक्टिबल है। लिमिटेशंस क्या आ जाएंगी कि कॉर्नियल थिकनेस की वजह से इसकी रीडिंग इन्फ्लुएंस हो सकती है, और उसके अलावा ये कॉन्टैक्ट मेथड है।